नमस्कार साथियों, आप सभी का फिर से एक बार पुनः स्वागत करता हूं यूट्यूब चैनल इंडिया मौसम 1.1 एम पर। इस वीडियो में बात करने वाले हैं कि आने वाले आगामी 4 दिनों में छत्तीसगढ़ के उत्तरी भागों से लेकर मध्य पूर्वी और पश्चिमी भागों तक किस प्रकार का मौसम रहेगा। वीडियो की शुरुआत में छोटा सा निवेदन है कि कृपया करके वीडियो के अंत तक बने रहें, तभी आपको मौसम के बारे में सटीक जानकारी मिल पाएगी। 25 जून के दिन देखिए दक्षिण पश्चिम मानसून की सक्रियता छत्तीसगढ़ के उत्तरी भागों पर देखी जाएगी। कोरिया, सरगुजा, जाजपुर, कोरबा, बिलासपुर, जांजगीर, रायगढ़ के आसपास के भागों पर गरज चमक के साथ मध्यम से तेज बारिश रिकॉर्ड की जा सकती है। वहीं दक्षिणी छत्तीसगढ़ के भागों पर बारिश की तीव्रता में कमी आने की आशंका है। कांकेर, बस्तर, दंतेवाड़ा, धमतारी इन क्षेत्रों पर देखिए मुख्य रूप से मौसम साफ रहेगा। आसमान में बादल जरूर छा सकते हैं, लेकिन उन बादलों से बारिश की संभावना बिल्कुल भी नहीं है। कवर्धा, दुर्ग, राजनांदगांव, रायपुर, महासमुंद के आसपास के भागों पर हल्की वर्षा हो सकती है। तापमान के बारे में बात करें तो 25 जून के दिन छत्तीसगढ़ के भागों पर दिन और रात के अधिकतम तापमान में 1 डिग्री सेल्सियस की गिरावट हुई। 26 जून के मौसम के बारे में बात करने वाले हैं। 26 जून के दिन ऑल ओवर छत्तीसगढ़ के हिस्सों पर किस प्रकार का मौसम रहेगा। देखिए, आप सभी लोगों की जानकारी के लिए बताता हूं कि बंगाल की खाड़ी की तरफ से व्यापक रूप से दक्षिण पश्चिमी मानसूनी हवाएं उत्तरी छत्तीसगढ़ और मध्य छत्तीसगढ़ के भागों तक पहुंच रही हैं, और जो भाग दक्षिणी छत्तीसगढ़ के हैं उन क्षेत्रों पर हल्की वर्षा हो सकती है। तेज बारिश होने की आशंका बिल्कुल भी नहीं है। कांकेर, बस्तर, दंतेवाड़ा, धमतारी के आसपास के भागों पर हल्की वर्षा होने के आसार हैं। भारी बारिश की संभावनाओं के बारे में बात करूं तो कोरबा, बिलासपुर, जांजगीर, रायगढ़, कोरिया, सरगुजा, जाजपुर इन क्षेत्रों पर 100 मिलीमीटर तक की भारी वर्षा गरज चमक के साथ देखने को मिल सकती है। कवर्धा, दुर्ग, रायपुर, महासमुंद के आसपास के भागों पर भी तेज बारिश हो सकती है। तापमान के बारे में बात करते हैं तो 26 जून के दिन छत्तीसगढ़ के भागों पर दिन और रात के अधिकतम तापमान में लगभग 3 डिग्री सेल्सियस तक की गिरावट हो सकती है। 27 जून के मौसम के बारे में बात करेंगे। 27 जून के दिन ऑल ओवर छत्तीसगढ़ के हिस्सों पर किस प्रकार का मौसम रहेगा। पहले मैं आप लोगों को मौसमी सिस्टमों के बारे में बताता हूं कि मानसून की अक्षय रेखा जो है वो छत्तीसगढ़ के उत्तरवर्ती भागों के तरफ से होकर गुजर रही है, लेकिन दक्षिणी छत्तीसगढ़ के भागों पर दक्षिण पश्चिमी मानसूनी हवाएं बहुत ही धीरे धीरे और कमजोर पहुंच रही है, जिसके चलते दक्षिणी छत्तीसगढ़ के भागों पर हल्की वर्षा होने की संभावना है। तेज बारिश की संभावना बिल्कुल भी नहीं है। लगातार निरंतर झमाझम बारिश का सिलसिला कोरिया, सरगुजा, जाजपुर, कोरबा, बिलासपुर, जांजगीर, रायगढ़, कवर्धा, दुर्ग, राजनांदगांव, रायपुर, महासमुंद इन क्षेत्रों पर हल्की से लेकर मध्यम बारिश और कुछ भागों पर दोस्तों तेज बारिश की संभावना गरज चमक के साथ देखी जा सकती है। अब हम तापमान के बारे में बात करें तो 27 जून के दिन छत्तीसगढ़ के भागों पर दिन और रात के अधिकतम तापमान में लगभग 2 से लेकर 3 डिग्री सेल्सियस तक की गिरावट हो सकती है। 28 जून के मौसम के बारे में बात करने वाले हैं दोस्तों। 28 जून के दिन देखिए दोस्तों, अभी तक जो भारी से अति भारी वर्षा का दौर उत्तरी छत्तीसगढ़ और मध्य छत्तीसगढ़ तक सीमित था, तो बारिश का दायरा 27 जून के दिन बढ़ रहा है और वो दक्षिणी छत्तीसगढ़ तक भी भारी वर्षा का दौर देखने को मिल सकता है। जैसे कि कांकेर, बस्तर, दंतेवाड़ा, धमतारी के आसपास के भागों पर गरज चमक के साथ मध्यम से भारी बारिश हो सकती है, और उत्तरी छत्तीसगढ़ के भागों पर जिस प्रकार से मॉडल इंडिकेशन कर रहे हैं उसके अनुसार तो दोस्तों बाढ़ जैसी स्थिति भी बन सकती है, क्योंकि निरंतर जब भारी वर्षा होती है तो जल भराव की स्थिति के कारण बाढ़ जैसी स्थिति भी देखने को मिल सकती है। 27 जून के दिन कोरबा से लेकर बिलासपुर, जांजगीर, रायगढ़, कोरिया, सरगुजा, जाजपुर के आसपास के भागों पर थंडरस्टॉर्म एक्टिविटी के साथ मूसलाधार भारी बारिश होगी। तापमान के बारे में बात करते हैं तो 27 जून के दिन छत्तीसगढ़ के भागों पर दिन और रात के अधिकतम तापमान में लगभग 4 डिग्री सेल्सियस तक टेम्परेचर में गिरावट होने की उम्मीद है। 28 जून के मौसम के बारे में बात करने वाले हैं। 28 जून के दिन क्या कुछ मौसमी परिस्थितियों में बदलाव नजर आ रहा है दोस्तों। 28 जून के दिन देखा जाए तो उत्तरी छत्तीसगढ़ और दक्षिणी छत्तीसगढ़ के भागों पर दक्षिण पश्चिम मानसून की सक्रियता देखने को मिलेगी, और एक बड़े भागों पर भारी से अति भारी वर्षा होने की आशंका है। कोरिया, सरगुजा, जाजपुर, कोरबा, बिलासपुर, जांजगीर, रायगढ़ के आसपास के भागों पर सिमिलर कंडीशन बनी हुई है। इन भागों के मौसम में कोई भी बड़ा परिवर्तन नहीं है। लगातार 28 जून के दिन भी गरज चमक के साथ मध्यम से तेज बारिश का दौर देखने को मिलेगा। हालांकि मध्य छत्तीसगढ़ के भागों पर बारिश की संभावनाओं में थोड़ी सी कमी हो सकती है। कवर्धा, दुर्ग, राजनांदगांव, रायपुर, महासमुंद, कांकेर, बस्तर, दंतेवाड़ा इन भागों पर घने बादलों की आवाजाही के बीच झमाझम बारिश का सिलसिला 28 जून के दिन भी देखने को मिल सकता है।
देखिए दोस्तों, अभी तक हम आप सभी लोगों से सिर्फ बारिश से संबंधित जानकारी के बारे में बात कर रहे थे, लेकिन अब हम बात करेंगे कि 28 जून के दिन छत्तीसगढ़ के भागों पर दिन का अधिकतम तापमान कितना रहेगा और किन भागों पर सबसे अधिक टेम्परेचर रहने की आशंका बनी हुई है। सबसे अधिक टेम्परेचर दोस्तों 28 जून के दिन छत्तीसगढ़ के कई भागों पर हो सकता है। जैसे कि जो दक्षिणी छत्तीसगढ़ के भाग हैं, इन क्षेत्रों पर धीरे धीरे बारिश की संभावनाओं में कमी है, जिसके चलते कांकेर से लेकर बस्तर, दंतेवाड़ा, धमतारी के आसपास के भागों पर लगभग दिन का अधिकतम तापमान ही 34 डिग्री सेल्सियस के आसपास पहुंचेगा। उत्तरी छत्तीसगढ़ और मध्य छत्तीसगढ़ के भागों पर भारी वर्षा होने के कारण दिन का अधिकतम तापमान 30 डिग्री सेल्सियस के बीच पहुंचेगा। रात के न्यूनतम तापमान के बारे में बात करें तो 28 जून के दिन छत्तीसगढ़ के भागों पर रात का न्यूनतम तापमान भी 32 से लेकर 30 डिग्री सेल्सियस के बीच पहुंचने की उम्मीद है। 29 जून के मौसम के बारे में बात करने वाले हैं। 29 जून के दिन देखिए दोस्तों, एक बड़े भागों पर बारिश की संभावनाओं में कमी आती हुई नजर आ रही है, क्योंकि लगातार जो दक्षिण पश्चिमी मानसूनी हवाएं बंगाल की खाड़ी से उठकर छत्तीसगढ़ के भागों पर पहुंच रही थी, तो उसके चलते अब धीरे धीरे बारिश की संभावनाओं में कमी देखने को मिलेगी। दक्षिणी छत्तीसगढ़ के भागों पर हल्की वर्षा हो सकती है और उत्तरी छत्तीसगढ़ के भागों पर भी हल्की वर्षा होने की संभावना है। भारी वर्षा का दौर बिल्कुल भी नहीं देखा जाएगा। इसके पीछे का कारण आप सभी लोगों के साथ साझा करता हूं कि देखिए, जो व्यापक रूप से मानसूनी हवाएं एक सक्रिय कम दबाव के क्षेत्र के कारण छत्तीसगढ़ के भागों पर पहुंच रही थी दोस्तों, वो अब छत्तीसगढ़ के भागों को छोड़कर और इधर घूमकर बिहार से होते हुए गंगा के मैदानी भागों पर पहुंच रही हैं, जिसके चलते दोस्तों 29 जून के दिन अनुमान के मुताबिक छत्तीसगढ़ के भागों पर बारिश की संभावनाओं में कमी आने की आशंका नज़र आ रही है दोस्तों। अभी तक दोस्तों हम आप सभी लोगों से सिर्फ बारिश से संबंधित जानकारी के बारे में बात कर रहे थे, लेकिन अब हम बात करेंगे कि 29 जून के दिन छत्तीसगढ़ के भागों पर दिन का अधिकतम तापमान कितना रहेगा और किन भागों पर सबसे अधिक टेम्परेचर रहने की आशंका है। 29 जून के दिन देखिए, मॉडल के अनुसार बारिश की संभावनाओं में इजाफा होने में कमी है, जिसके चलते छत्तीसगढ़ के भागों पर दिन के अधिकतम तापमान में भी गिरावट हो सकती है, यानी इजाफा हो सकता है। जैसे कि कवर्धा, दुर्ग, राजनांदगांव, रायपुर, महासमुंद के आसपास के भागों पर दिन के अधिकतम तापमान 32 डिग्री सेल्सियस के बीच पहुंचेगा और उत्तरी छत्तीसगढ़ के भागों पर सबसे अधिक टेम्परेचर रहने की संभावना है। लगभग दोस्तों 35 डिग्री सेल्सियस के बीच टेम्परेचर उत्तरी छत्तीसगढ़ के भागों पर रिकॉर्ड किया जा सकता है। रात के न्यूनतम तापमान के बारे में बात करते हैं तो 29 जून के दिन छत्तीसगढ़ के भागों पर रात का न्यूनतम तापमान 28 डिग्री सेल्सियस के बीच पहुंचने की आशंका बनी हुई है। आप सभी लोगों से मैं निवेदन करता हूं कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, वीडियो को लाइक करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।